हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद, आपका अपना यूट्यूब चैनल एचएमएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन का बस दबाइए ताकि नई वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। तो फ्रेंड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला प्रॉब्लम आपके सामने रहा। So that the points 1 7 4 2 -1 -1 and -4 4 are the vertices of स्क्वायर। दिखाना है ये जो चार पॉइंट्स है यह वर्टिसेस है किसका, स्क्वायर का। तो पहले मैं स्क्वायर बना लेता हूँ। लीजिए, ये मैं स्क्वायर बना दिया हूँ। ए बी सी डी इसका 4 वर्टिसेस है। इसका ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 7, बी का कोऑर्डिनेट है 4 2, सी का कोऑर्डिनेट है -1 -1 और डी का कोऑर्डिनेट है -4 एंड 4। और ये इसका क्या हुआ, डायगोनल हो गया। किसका, स्क्वायर का यह डायगोनल है ए सी एंड बी डी। तो स्क्वायर में होता क्या है, अगर मैं ये दिखा दूँ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, यानी इसका लेंथ होगा 4 साइड का वह इक्वल हो जाए और डायगोनल का लेंथ भी अगर इक्वल हो जाता है ए बी सी डी स्क्वायर का वर्टिसेस हो जाएगा। तो चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। ए बी पहले मैं निकालता हूँ, तो डिस्टेंस फार्मूला से भी निकालिए। 4 में 1 को माइनस कीजिएगा तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 में 7 को माइनस कीजिए तो 2 - 7 का होल स्क्वायर का अंदर रूट। 4 - 1 कितना आएगा, 3, तो 3 का स्क्वायर और 2 - 7 -5 का स्क्वायर का अंदर रूट। और इसका हो जाएगा वैल्यू 9, इसका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्लियर। और इसी को लिख सकते हैं 34। ए बी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो बी सी भी निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। -1 और -4 का होल स्क्वायर प्लस अगेन -1 और -2 का होल स्क्वायर का अंदर रूट इक्वल टू -1 -4 क्या हो जाएगा, -5। तो लिखिए -5 का स्क्वायर अब प्लस -3 का होल स्क्वायर का अंदर रूट। और आप जानते हैं स्क्वायरिंग ऑलवेज पॉजिटिव होता है। पावर जब इवन में हो तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25 और इसका वैल्यू 9 ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा इसका भी वैल्यू 34। बी सी निकल गया। अब निकालेंगे सी डी। तो सी डी निकालिए। तो सी डी इक्वल टू क्या होगा, -4 अब -1 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 अब -1 तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर का अंदर रूट, यानी -4 + 1 -3 तो -3 का स्क्वायर अब +4 + 1 5 का होल स्क्वायर, यानी इसका भी वैल्यू आ जाएगा 9 + 25 इक्वल टू 34। राइट। अब हमें क्या निकालना है, ए डी। ए डी भी निकाल लीजिए। ए डी इक्वल टू 1 अब माइनस, इस माइनस में -4 को माइनस कीजिएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 का होल स्क्वायर प्लस 7 अब -4 का होल स्क्वायर का अंदर रूट 1 + 4 5 का स्क्वायर क्या कीजिएगा तो 25 एंड 7 - 4 3 का स्क्वायर 9, इसका भी वैल्यू आ गया 34। क्लियर। अब क्या निकालना, ए सी निकालना है। तो ए सी निकाल लेते हैं। ए सी इक्वल टू 1 अब -1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा इसमें तो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर अब प्लस 7 अब माइनस, फिर -1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर का अंदर रूट इक्वल टू 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 7 + 1 8 का स्क्वायर 64 ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 68। और लास्ट में बी डी निकाल लेते हैं। सो बी डी इक्वल टू होगा -4 अब -4 का होल स्क्वायर, यानी 4 को इसमें माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर अब प्लस 4 अब -2 का होल स्क्वायर का अंदर रूट। तो ये -4 मिलकर क्या हो जाएगा, -8 और -8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 - 2 का स्क्वायर 4 का अंदर रूट, तो ये भी हो जाएगा 68।
सो फ्रेंड आपने क्या देखा, देयरफॉर ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ, सी डी का लेंथ और ई डी का लेंथ, सब का लेंथ कितना है, सेम है, क्योंकि सब का वैल्यू √34 आ रहा है। सो देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी एंड डायगोनल का लेंथ भी इक्वल आ रहा है एंड ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी देखिए आ रहा है ना, ए सी का वैल्यू भी 68 है और बी डी का वैल्यू भी 68 है। सो देयरफॉर ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। हो गया प्रूफ, क्लियर। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड एक चीज़ और ध्यान आप रखिए कि सपोज कीजिए कि एग्जामिनेशन में 3 पॉइंट्स दिया हुआ है और कह रहा है कि यह जो तीनों पॉइंट्स है ट्रिंगल का पॉइंट्स है, ए बी सी, यह ट्रिंगल दिया हुआ है, ए बी सी 3 वर्टिसेस है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ऐसा इसका ट्रिंगल का वर्टिसेस है। तो आप क्या काम कीजिएगा, ए बी निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से, बी सी निकाल लीजिए और ए सी निकाल लीजिए, और तीनों में किसी भी 2 साइड का लेंथ अगर सेम हो जाए कह दीजिएगा गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्लियर। कहेगा कि दिखाइए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो इक्विलेटर में क्या होता है कि अगर तीनों का लेंथ इक्वल हो जाए तो आप क्या कहिएगा, जो दिया हुआ वर्टिसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। सो देयरफॉर द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। राइट फ्रेंड, अब मैं ले चलता हूँ कोलिनियर। कोलिनियर होता क्या है कि सपोज कीजिए कि एक लाइन है, इस लाइन पर 3 पॉइंट्स है, वो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 पॉइंट्स है, ए बी एंड सी। अगर यह तीनों पॉइंट्स पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी एक ही लाइन पर लाई करता है, जैसे यह लाइन है तीनों पॉइंट इसी लाइन के ऊपर आ जाता है, तो कहेंगे कि 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, जिसको एक रैखिक कहते हैं, एक ही रेखा में है। तो फ्रेंड अगर 3 पॉइंट्स अलग अलग है, आप ध्यान दीजिए, तो क्या इस तीनों पॉइंट की सहायता से कोई ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा ना, क्योंकि अगर इसमें से एक पॉइंट को भी खिसका दें, कहीं भी हटा करके यहाँ पर भी रख दें, तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। राइट, यानी क्लियर है, जब 3 पॉइंट अलग अलग हो इस केस में ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा कि यह कोलिनियर पॉइंट्स है, और जब इस पॉइंट को आगे पीछे खिसका देते हैं कंडीशन में ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी इस केस में इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो फ्रेंड एक ये भी एक फार्मूला है, बाद में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 दिखा दें तो कह देंगे कि दिया हुआ पॉइंट्स कोलिनियर है। वो अभी नहीं पढ़ना है, पढ़ना इसी क्लास में, लेकिन बाद में मैं पढ़ाऊँगा। क्लियर। अभी जिस मेथड से पढ़ना है वो है डिस्टेंस फार्मूला। सो फ्रेंड अगर 3 पॉइंट सी बी सी को कोलिनियर दिखाना है तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। पहला ये पॉइंट है, यहाँ दिखा दीजिए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, तो कोलिनियर हो जाएगा। सपोज कीजिए जो ये नहीं है कि यह पॉइंट ए यहाँ पर हो, बी यहाँ पर हो, सी यहाँ पर हो। अगर मान लेते हैं कि बी पॉइंट यहाँ पर है, ए पॉइंट यहाँ पर है और सी पॉइंट यहाँ पर है, तो ये फर्स्ट है। तो सेकेंड कंडीशन में कोलिनियर कैसे दिखाएंगे इसको, बी ए प्लस ए सी इक्वल टू बी सी हो जाए, फिर भी कोलिनियर हो जाएगा। तीसरा कंडीशन, मान लीजिए कि यह लाइन यहाँ पर है, अब यहाँ सी है, ए है, यहाँ मान लीजिए कि बी है, अब इसको कोलिनियर दिखाना है तो अब क्या दिखाएंगे, सी ए प्लस ए बी इक्वल टू सी बी हो जाता है, फिर भी कोलिनियर हो जाएगा। अगर 3 पॉइंट्स दिया हुआ है उसको कोलिनियर दिखाना है तो फ्रेंड हमें निकालना होगा ए बी, बी सी एंड सी ए निकालना होगा। देखिए कोई भी कंडीशन में हम यही 3 चीज़ निकालते हैं, क्या इस कंडीशन में ए बी बी सी एंड सी ए ही निकालते हैं। 3 साइड ए बी बी सी एंड सी ए, तीनों में किसी भी 2 का सम तीसरे के इक्वल हो जाता है तो ए बी सी क्या होगा, कोलिनियर होगा, यानी पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर हो जाएगा। राइट, अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए, डिटरमाइन द पॉइंट्स 1 1 -2 7 3 -3 आर कोलिनियर दिखाना है। कोलिनियर इस पॉइंट को ए मैं मान लेता हूँ 1 1, बी इक्विवेलेंट टू किसका है -2 7 और सी इक्विवेलेंट है किसका 3 -3। क्लियर। अब आपको निकालना है पहले ए बी निकालिए, तो डिस्टेंस फार्मूला से भी कैसे निकालिएगा, 1 -2 को माइनस कर दीजिएगा तो +2 हो जाएगा का स्क्वायर, अब प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर का अंदर रूट। क्लियर। सो फ्रेंड 1 + 2 क्या होगा, 3 3 के स्क्वायर 9,
प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर 36 और इसका वैल्यू कितना आएगा 45, राइट। अब हम निकालेंगे BC निकाल लीजिए -2 -3 का होल स्क्वायर, इसको इसमें माइनस कर देता हूँ, +7 माइनस, अब -3 को जब इसमें माइनस कीजिएगा तो +3 हो जाएगा का स्क्वायर का अंदर रूट, तो ये कितना हो जाएगा -2 -3 -5 के स्क्वायर 25 +7 +3 10 के स्क्वायर 100, ये हो गया 100, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा 125। अब 125 को क्या लिख सकते हैं ऐसे, पहले आप ये सोच लीजिए 45 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 × 5 45, तो 9 का वैल्यू कितना निकल जाएगा स्क्वायर रूट, यानी इसका वर्गमूल कितना होगा 9 का 3 होगा, तो 3√5। 125 को क्या लिख सकते हैं 5√5, क्यों, क्योंकि 125 को लिख सकते हैं 25 × 5, तो इसका स्क्वायर रूट, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25 का 5, ये 5 रूट के अंदर ही रह जाएगा। और लास्ट में निकालना है AC निकाल लीजिए 1 - 3 का होल स्क्वायर अब प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर 1 -3 का होल स्क्वायर यानी +3 का होल स्क्वायर का अंदर रूट, समझ है ना। 1 में 3 को घटाइए, फिर 1 में -3 को घटाइएगा तो +3 हो जाएगा। 1 - 3 -2 का स्क्वायर 4, 1 + 3 4 के स्क्वायर 16 और इसको कीजिएगा तो 20, और इसी को लिख सकते हैं हम 2√5, क्यों, क्योंकि 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, तो इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा 4 का 2, अब 5 तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो 2√5। क्लियर, AB BC CA निकल गया। अब देखिए तो किस दोनों का सम तीसरे साइड की इक्वल है, क्लियरली AB प्लस और AC को जब जोड़ दीजिएगा, यहाँ 3√5 है, यहाँ 2√5 है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 5√5 होगा जो BC के इक्वल होगा। क्लियर, तो AB प्लस AC इक्वल टू, AB का वैल्यू देख लीजिए क्या है 3√5 प्लस AC का वैल्यू क्या है 2√5, दोनों को जोड़ दीजिएगा। अगर जोड़ने में दिक्कत हो तो √5 कॉमन निकाल लीजिए, 3 + 2 √5 कॉमन, तो 3 + 2 5 और 5√5 किसके इक्वल है, यहाँ देखिए ये BC के इक्वल आ गया 5√5, राइट, जो BC के इक्वल है। सो देयरफॉर AB प्लस AC इक्वल टू BC। सो द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, लास्ट में आप लिखिएगा देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट, समझ गए। अगर ऐसा इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, दो साइड का सम अगर तीसरे साइड की इक्वल ना हो, तो वह 3 पॉइंट्स ABC कोलिनियर नहीं होगा। सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।